आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में अहादीस में है कि इस माह मुकद्दस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। जो नेमतें और बरकतें ये बहार की हवा लेकर आती है ना, दरख्तों को फल लग जाता है और बड़ी नेमतें आती हैं, तो वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी ज्यादा सखी होते थे। यानी अल्लाह ने जो रिज़्क़ अता फरमाया है उसमें से आप कसरत से खर्च करते थे। और आपकी इस बारे में बड़ी ताकीद है, आपने यहाँ तक फरमाया कि जो रोजादार को इफ्तार करवाता है वो उतना ही सवाब पाता है जितना रोजा रखने वाले को मिला है। और फिर आपने फरमाया कि ये सवाब एक घूंट पानी या दूध का या एक खजूर खिलाकर भी हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कोई बड़े आला किस्म के खाने खिलाने और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए इस माह मुकद्दस के अंदर कोशिश करें कि हम कुछ ना कुछ अपनी, अल्लाह ने जो हमें जितना अता किया है, अगर कम दिया है तो कम में से, ज्यादा दिया है तो ज्यादा में से अल्लाह की राह में जरूर खर्च करें। और खर्च करने की तरतीब का ध्यान रखें। यहाँ हम अक्सर इस चीज को जिक्र करते हैं कि खर्च करने की तरतीब क्या है कि सबसे पहले अपने फ़राइज़, उसके बाद दीगर चीजें। और फ़राइज़ के अंदर इंसान की जो अल्लाह ने जिम्मेदारियां बनाई हैं, अगर वालिदैन उसके मोहताज हैं तो वालिदैन, उसके बीवी बच्चे, उसके बाद उसके बहन भाई अगर जरूरतमंद है तो उसके हमसाए, फिर उसके मोहल्लेदार, फिर उसके मोहल्ले की मस्जिद अगर वहां कोई जरूरतमंद है, उसके इर्द गिर्द फिर जो जरूरतमंद है, उसके बाद उसके शहर के लोग। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे तो कोई किसी अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले इदारे से वाबस्ता है और वहां चाहता है, ये इन सब के बाद आता है। ये तरतीब है। इस तरह अल्लाह की राह में हम खर्च करें। सबसे पहली चीज इबादत में यानी फिजिकली, और दूसरी चीज है माली इबादत। उसके लिए हमने ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर भी तैयार होना है।